नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन प्रत्याशी टिकट वितरण के दौरान गुरुग्राम सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बीच चल रही अनबन के साथ ही राव द्वारा विधायक को थूक कर चाटने वाली अफवाहों पर राव ने जहां सफाई दी, वहीं अपनी ही सरकार के बड़े प्रोजेक्ट केएमपी पर पंच महाग्राम योजना के खिलाफ राव खड़े नजर आए और ऐलान कर दिया कि यदि पीएम तक भी जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। वहीं 2020 रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के दौरान रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन बनाने के वादे के सवाल पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा मेरी मजबूरी थी, इस बार खुद हाउस की बैठक में रहूंगा। रेवाड़ी एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है। हो सकता है कि जितना मालामाल गुड़गांव है या रोहतक है या कुरुक्षेत्र है या पंचकूला है, उतना मालामाल तो रेवाड़ी नहीं है, ना यहाँ के इतने बंदे मालामाल हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट दिल्ली के करीब किसी शहर की होगी तो वो रेवाड़ी की होगी। और इस डेवलपमेंट के अंदर सच्ची ढंग से हो, कायदे से हो, गलत तरीके से ना हो, वो हमने सुनिश्चित करना है म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के चुने हुए नुमाइंदों के मार्फत से। हमारी सरकार भारत में है, 3 साल के लिए है। हमारी सरकार हरियाणा के अंदर है, 3.25 साल के लिए या 3.25 साल के लिए है। 5 साल के लिए ये बने कि जो नीति हम आज के दिन निर्धारित करेंगे अपनी सरकार होते हुए, वो आने वाले समय के अंदर रेवाड़ी को आगे ले जाएंगे। मैं खुद रेवाड़ी का बाशिंदा होने के नाते मैंने लोगों को ये वायदा किया है कि जो लोग हमारे एमएलए हैं, जो लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं या अधिकारी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। जो चुनेंगे लोग, उनको भी काम अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा अगले इन 4-5 साल के अंदर जब यहाँ पे हैं कि इनकी जब मीटिंग हो तो उसके अंदर मैं भी उपस्थित हूँ, ताकि आपस की अफरा तफरी के अंदर, झगड़ेबाजी के अंदर रेवाड़ी का डेवलपमेंट सफ़र ना करे। ये मैंने लोगों से कहा है और सभी को मैंने अपील करी है कि इसको अगर ठीक ढंग से बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। सर, लास्ट टाइम भी इलेक्शन में आपने कहा था कि रेवाड़ी को लंदन बनाएंगे, आपके अपील भी मानते हैं लोग, सबसे बड़े नेता आप हैं। एक बार फिर से आप वादा करें, कितना आश्वस्त हो लोग? देखो थोड़ा सा फर्क रह गया इन 5 साल के अंदर। समझ लो कि जो भी मजबूरी मेरी थी, मैं खुद उपस्थित नहीं हो पाया और पार्षदों के अंदर झगड़ेबाजी जारी रही, डेवलपमेंट थोड़ी सफ़र करी। मैंने निर्णय लिया है कि आने वाले जो 5 साल के अंदर है, हमारी पार्टी की सरकार जब बनती है, हमारी सरकार कॉर्पोरेशन जब बनती है, तो उसके अंदर मैं भी आया करूँगा, तो ताकि लोगों को ये तसल्ली हो कि कोई गड़बड़ के अंदर म्यूनसिपैलिटी के अंदर नहीं हो रही। एक बड़े जोश और हक के साथ आपने अभी अपील की वोट के लिए, वोट के लिए अपील की, लेकिन विपक्ष लगातार जो पीछे 5 साल थे उनको भ्रष्टाचार के अंदर बता रहे, जिस तरीके से आपने भी नहीं देखो, आज के दिन विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के अलावा है क्या और करवा क्या सकते हैं? अगले 5 साल के अंदर किसी को जेल भिजवाएंगे क्या? और अगला कोई इन कहने के ऊपर कोई आ भी गया और वोट कांग्रेस को दे दी तो क्या वो ठन अकेला गोपाल क्या करेगा? घंटी बजाएगा ना? पार्टी सरकार से तो काम करा नहीं सकता। सर, 2 जरूरी छोटे सवाल। गुरुग्राम नगर निगम में सीधे डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के कल चुनाव है 30 तारीख को। हाँ। अचानक चुनाव आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या तैयारी है आप? वो देखो, हमारी तैयारी नहीं है सरकार, क्योंकि इलेक्शन इनके अंदर हरियाणा के अंदर जगह जगह के ऊपर हो गए, तो हमारे को सलाह मशवरा करना पड़ेगा। बात करते हैं ढंग से कि भाई शायद 3 तारीख को ना हो और आगे चल जाएं, इस बात की प्रयास है। दूसरा, मनोहर लाल गवर्नमेंट और नायब सरकार जो है, दोनों की ही जो पंचग्राम की पॉलिसी है, पंच महानगर, जो 5 महानगर, उसके एकदम विपरीत आपका स्टेटमेंट आया है। इसके पीछे का क्या गणित है? भाई देखो, हमारे आज के दिन सड़कों के ऊपर कितनी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको। हमारी पार्किंग कहीं पर गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती, पैदल आदमी चल नहीं सकता, आपको पता है। हरियाणा सरकार की हो सकता है कि विचार इसके बारे में पहले मनोहर लाल जी के टाइम पे किया हो, लेकिन आज के दिन जैसे मैंने पता किया है, इस विषय के अंदर कोई खास चर्चा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, एक भूख के चाटने वाली बात हुई, वो नैरेटिव सेट हो गया कि विधायक जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोला। अरे गलत बोल दिया। ये किसने बोला पता नहीं, मेरे तुम लोगों ने चला दिया, मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं बोला। बोला कोई? मैंने नहीं बोला। और ये कोई खड़ा, ये आप बोला, मैंने नहीं बोला, खत्म। ये पता नहीं किसने चलवाया है, लेकिन उसका एजेंडा ही कुछ और था, मैंने नहीं कहा।